अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक और आलमी अदब से भारतीय अदीब आर के नारायण का एक अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है रुमानिया नूर ने। अफसाने का उन्वान है अंधा कुत्ता। ये कोई बहुत मुतासिर कुन या आला नस्ल का कुत्ता नहीं था। ये उन कुत्तों में से था जो हर जगह इधर उधर आम नजर आते हैं। उसका रंग सफ़ेद और मटियाला था। दुम कटी हुई थी जो खुदा जाने किसने कब काटी थी। गली में ही जन्म हुआ था। बाजार की बची कुची और फेंकी हुई अशिया खाकर पेट भरता था। उसकी गोल गोल चितकबरी आंखें थीं। अंदाज भी कोई निराला नहीं था और वो बिला वजह ही भौंकता रहता। 2 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही उसके जिस्म पर सैकड़ों जख्मों के निशान थे। उससे ये बात वाज़ा होती थी कि दीगर कुत्तों से उसकी सैकड़ों लड़ाइयाँ हुई होंगी। गर्म दोपहरों में उसे आराम की ज़रूरत पेश आती तो बाजार के मशरक़ी दरवाजे की तरफ बदरू के नीचे आड़ा तिरछा पड़ा रहता। शाम को उसके मामूल के चक्कर शुरू हो जाते। वो इर्द गिर्द की गलियों और सड़कों पर आवारागर्दी करता। इस दौरान वो गली की छोटी मोटी लड़ाइयों में भी शरीक रहता। सड़क किनारे से खाने की चीज़ें उठाकर रात पड़े बाजार के मशरक़ी दरवाजे पर लौट आता। 3 साल के अरसे तक ऐसे ही चलता रहा। उसकी जिंदगी में तब्दीली तब आई जब एक अंधा भिखारी बाजार में आकर वहां बैठने लगा। एक बुढ़िया उसे सुबह सवेरे वहां छोड़ जाती। दिन में वो कुछ खाने को लेकर आती, शाम को अपने सिक्के गिनती और रात को घर ले जाती। कुत्ता भी अंधे भिखारी के करीब सो रहा था। वो खाने की खुशबू से कुसमुसाया और अपने ठिकाने से निकला। वो भिखारी के सामने आ खड़ा हुआ, अपने दुम को हिलाया और उसके प्याले पर इस उम्मीद पर नजरें जमा दी कि उसे भी कुछ बचा कुचा खाने को मिलेगा। बूढ़े ने हवा में हाथ लहराए और पूछा, कौन है यहाँ? उस पर कुत्ता उसके करीब आ गया और हाथ चाटने लगा। बूढ़े ने सर से लेकर दुम तक उसके जिस्म पर हाथ फेरा। तुम कितने प्यारे हो, आओ मेरे साथ। उसने मुट्ठी भर खाना कुत्ते को दिया, जो उसने शुक्रगुजारी से खाया। ये एक मुबारक घड़ी थी जब उनकी दोस्ती का आगाज हुआ। उनकी रोजाना वहाँ मुलाकात होती। कुत्ते ने अपनी आवारागर्दी कम कर दी थी। वो अंधे भिखारी के करीब बैठा उसे सुबह से शाम तक खैरात वसूल करते देखता रहता। कुत्ता भी लोगों को, भिखारियों को भीख देने के लिए मजबूर करता। वक्त गुजरने के साथ साथ कुत्ते को समझ आ गई कि राहगीरों का अंधे भिखारी के सामने सिक्के गिराना लाजमी था। अगर लोग सिक्के न देते तो कुत्ता उनका पीछा करता, उनके कपड़े दांतों में दबा लेता और उन्हें वापस भिखारी के पास खींच लाता और उन्हें मजबूर करता कि भिखारी के कशकोल में सिक्के डालें। एक शरारती बच्चा भिखारी को तंग किया करता था। उसके जहन में शैतानी शरारतें समाई रहती थीं। वो भिखारी को बुरे बुरे नामों से पुकारता और उसके सिक्के चुराकर भाग जाता। भिखारी बेबसी से उस पर लाठी चलाता और अपनी लाठी बच्चे पर घुमाता। ये लड़का जुमेरात को सब्जियां और खीरे सर पर लाद कर लाया करता था, क्योंकि उस दिन जुमेरात बाजार लगता था। हर जुमेरात को ये लड़का अंधे भिखारी की जिंदगी में एक नई मुसीबत लेकर आता था। एक इत्र फरोश भी अपने छकड़े पर सामान लाद कर आया करता था। एक आदमी जमीन पर बोरिया बिछाकर इस पर अपनी सस्ती किताबों की नुमाइश लगाता। एक और आदमी एक बड़े फ्रेम पर रंग बिरंगे रिबन लटका कर लाता था। ये वो लोग थे जो इस मेहराब के नीचे अपनी अशिया फरोख्त करने के लिए लाया करते थे। एक जुमेरात उस लड़के को आता देखकर एक फेरी वाला बोला, बूढ़े मियाँ, तुम्हारी मुसीबत सर पर आन खड़ी हुई है। ओह खुदाया, आज जुमेरात है? उसने तड़प कर कहा। इसने इधर उधर हवा में अपने हाथ चलाए और पुकारा, कुत्ते कुत्ते इधर आओ, तुम कहाँ हो? उसने एक मखसूस आवाज़ निकाली और कुत्ता वहाँ आन खड़ा हुआ। कुत्ते के सर पर हाथ फेरते हुए वो बड़बड़ाया, इस नन्हे शैतान को इधर मत आने देना। इसी लम्हे लड़का चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए वहाँ पहुँच गया। बूढ़े मियाँ, तुम अभी तक अंधे होने का ड्रामा कर रहे हो? अगर तुम वाकई अंधे होते तो तुम्हें ये सब मालूम ना होता। वो रुक गया। उसका हाथ कशकोल की तरफ बढ़ रहा था। कुत्ते ने उस पर छलांग लगाई और उसके हाथों पर अपने पंजे गाड़ दिए। लड़के ने अपने हाथ को छुड़ाया और जिंदगी बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। कुत्ता उसके पीछे पीछे भागा और उसे बाजार से भगा कर ही दम लिया। इस मामूली नस्ल के कुत्ते की इस बूढ़े से मोहब्बत तो देखो, इत्र फरोश ने हैरत का इजहार किया। एक शाम मामूल के वक्त पर बुढ़िया ना आई। अंधा आदमी परेशानी से दरवाजे पर उसका इंतजार करता रहा, क्योंकि शाम रात में ढल रही थी। जब वो थक हार कर बैठ गया तो एक पड़ोसी आया और बताया कि बुढ़िया का इंतजार न करो, वो अब दोबारा नहीं आएगी। आज दोपहर को वो चल बसी।
भरी दुनिया में अंधे आदमी की वाहिद पनाहगाह इसका घर भी छिन गया और वो उस तन्हा फर्द से भी महरूम हो गया जो उसका ख्याल रखता था। रिबन फरोश ने तजवीज़ पेश की, ये लो सफ़ेद रिबन। इसने सफ़ेद रिबन फ़रोख्त करने के लिए पकड़ा हुआ था। मैं तुम्हें ये मुफ्त दूंगा, इसे कुत्ते के गले में बांध दो। अगर उसे तुमसे वाकई उनसियत है तो वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। अब कुत्ते की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। उसने बुढ़िया की जगह ले ली थी। इसकी आज़ादी मुकम्मल तौर पर खो गई थी। उसकी ज़िंदगी सफ़ेद रिबन के उसी दायरे तक महदूद हो गई थी जितनी कि रिबन फरोश ने उसकी लंबाई रखी थी। उसे अपनी तमाम साबिक़ा ज़िंदगी और पुरानी सरगर्मियों को भूलना पड़ा। वो उसी रस्सी की दराजी की आखिरी हद तक ही रहता था। अगर वो फितरत से मजबूर होकर अपने दोस्त या दुश्मन कुत्तों को देखता और रस्सी तुड़ाते हुए उन पर झपटता तो उसे अपने मालिक से घूंसा खाना पड़ता। बदमाश, मुझे गिराना चाहते हो? होश करो। कुछ ही दिनों में कुत्ता अपनी फितरत और ख्वाहिशात पर काबू पाना सीख गया। उसने दूसरे कुत्तों पर तवज्जो देनी छोड़ दी। अगरचे वो अब भी उसकी तरफ बढ़ते और गुर्राते थे, इसका अपने साथी मखलूक के साथ राब्ते और हरकत का दायरा कार खो गया। इस नुकसान की कीमत पर उसके मालिक को बहुत फ़ायदा हुआ। वो अब इस तरह नकलो हरकत करता था जैसे इसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं की थी। सारा दिन वो कुत्ते की रहनुमाई में पैदल चलता रहता, एक हाथ में लाठी थामे और एक हाथ में कुत्ते की रस्सी पकड़े। वो कुत्ते की रहनुमाई में घर से पैदल निकलता, जो कि बाजार से चंद गज के फासले पर एक सराय के बरामदे के कोने में था। वो बुढ़िया की मौत के बाद यहाँ मुंतकिल हो गया था। वो सुबह सवेरे ही काम का आगाज़ कर देता। उसे मालूम हो गया था कि एक ही जगह रुके रहने के बजाय चल फिरकर भीख मांगने से उसकी कमाई में इजाफा हो सकता है। वो गलियों में घूमता फिरता और जहाँ कहीं लोगों की आवाज़ सुनता भीख के लिए हाथ बढ़ा देता। दुकानें, स्कूल, अस्पताल, होटल, गरज उसने कोई जगह ना छोड़ी थी। जब उसे रुकना होता तो कुत्ते की रस्सी को खींचता और जब उसे चलाना होता तो बैल हाँकने वाले की तरह चलाता। कुत्ता उसे गड्ढे में गिरने, पत्थरों से टकराने से बचाता। कदम ब कदम बाहिफाजत उसे सीढ़ियों पर ले जाता। ये मंजर देखकर लोग भिखारी को सिक्के देते और उसकी मदद करते। बच्चे उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते और उसे अशियाए खुर्दनोश पेश करते। कुत्ता यकीनन एक चुस्त मखलूक है जो गाहे बगाहे अपनी थकन ददा मामूलात के बाद मुनासिब वक्फों से आराम करना चाहता है। मगर ये कुत्ता, जो अब टाइगर के नाम से जाना जाता था, का तमाम चैन आराम खत्म हो गया था। उसे तभी आराम का मौका मिलता जब बूढ़ा कहीं बैठता। रात को बूढ़ा कुत्ते की रस्सी अपनी उंगली से लपेट कर सोता। मैं तुम्हें कोई मौका फराहम नहीं कर सकता, वो कहता। रोज़ बरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की धुन में उसका मालिक आराम को मौका गंवाना समझता था और कुत्ते को मुसलसल अपने कदमों पर चलना पड़ता था। बसा औकात उसकी टांगें चलने से इनकारी हो जाती, मगर वो मामूली सी भी सुस्त रफ्तारी का मुजाहरा करता तो उसका मालिक गुस्से में अपनी लाठी से उसे मारता। कुत्ता जुल्म पर तिलमिलाता और एहतजाज करता। कराहो मत बदमाश, क्या मैं तुम्हें खुराक नहीं देता? तुम बेकार वक्त गुजारना चाहते हो, क्या तुम ऐसा करोगे? अंधे बूढ़े ने गाली दी। अंधे जालिम के साथ बंधा हुआ कुत्ता सुस्त कदमों से सारा दिन गलियों में इधर उधर ऊपर नीचे फिरता रहता। जब बाजार में खरीदो फरोख्त बंद हो जाती तो रात गए देर तक थके मांदे कुत्ते की दर्द भरी कराहें सुनी जा सकती थी। इसकी ज़ाहिरी शक्ल खो गई थी। जूं जूं वक्त गुजरा इसकी हड्डियां इसके जिल्द में खुपती गईं। इसकी पसलियां जिल्द से झांकती हुई साफ नजर आती थी। रिबन फरोश, नावल फरोश और इत्र फरोश इसका मुशाहिदा करते रहते थे। एक शाम जब कारोबार मंदा था, तीनों ने बैठकर मुशावरत की। इस कुत्ते को गुलामी करते देखकर मेरा दिल पसीजता है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? रिबन फरोश ने तबसरा किया। अब इस बदमाश ने साहूकारी भी शुरू कर दी है। मैंने सब्जी फरोश से ये बात सुनी है। वो अपनी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा कमा रहा है। वो पैसे की खातिर शैतान बन चुका है। इसी लम्हे इत्र फरोश की नज़र कैंची पर पड़ी, जो रिबन के फ्रेम पर झूल रही थी। ये ज़रा मुझे पकड़ाओ, वो बोला और कैंची हाथ में थामे आगे बढ़ा। अंधा भिखारी मशरक़ी दरवाजे के सामने से गुजर रहा था। कुत्ता रहनुमाई के फराइज सर अंजाम दे रहा था। रास्ते में हड्डी का टुकड़ा पड़ा था और कुत्ता उसे हासिल करने की तगोदों में था। रस्सी अंधे भिखारी के हाथ में तन गई, जिससे उसके हाथ को तकलीफ पहुंची। उसने रस्सी खींची और कुत्ते को ठोकर मारी। कुत्ता चिल्लाया और कराहा, मगर आसानी से हड्डी तक ना पहुंच सका। उसने हड्डी की तरफ एक और कदम बढ़ाया। अंधा आदमी उस पर लानतों के अंबार लगा रहा था। इत्र फरोश ने कदम आगे बढ़ाया और कैंची चलाई और रिबन काट दिया। कुत्ते ने छलांग मारी और लपककर हड्डी उठा ली। अंधा आदमी अपनी जगह पर साकित खड़ा रह गया। रिबन का बकिया हिस्सा उसके हाथों में झूल रहा था। टाइगर, टाइगर,
تم کہاں ہو؟ وہ پکارا۔ عطر فروش چپکے سے کھسک آیا اور بڑبڑایا، بے رحم شیطان، تم اسے کبھی دوبارہ نہیں پا سکتے، اس نے اپنی آزادی حاصل کر لی ہے۔ کتا تیز رفتاری سے بھاگ گیا۔ اس نے خوشی خوشی سارے نالوں میں ناک گھسیڑی، بھاگ کر دوسرے کتوں میں شامل ہو گیا اور بازار کے فوارے کے ارد گرد بھونکتے ہوئے آزادی سے چکر لگائے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے جگمگا رہی تھیں۔ وہ اپنی پسندیدہ جگہوں، قصاب کی دکان، چائے کے کھوکے اور بیکری پر گیا۔ ربن فروش اور اس کے دوست بازار کے داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر اندھے بھکاری کو راستہ ٹٹولتے ہوئے دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگے۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا لاٹھی گھما رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں معلق ہے۔ وہ گریہ کر رہا تھا، ہائے میرا کتا کہاں ہے؟ میرا کتا کہاں ہے؟ کوئی ایسا نہیں جو مجھے میرا ٹائیگر لوٹا دے۔ اگر وہ پھر سے مجھے مل جائے تو میں اس کا خون کر دوں گا۔ اس نے ٹٹولتے ہوئے سڑک پار کرنے کی کوشش کی، جگہ جگہ درجنوں گاڑیوں کے نیچے آنے سے بچا، کئی بار لڑکا اور آخرکار ہانپنے لگا۔ اگر وہ کچلا جاتا تو وہ واقعی اس کا مستحق تھا۔ بے رحم انسان، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ تاہم بوڑھا کسی نہ کسی طرح کسی کی مدد سے سرائے کے برآمدے کے کونے میں اپنے ٹھکانے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے بوریے کے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ سفر کے تناؤ کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش تھا۔ پھر وہ نظر نہیں آیا۔ 10، 15، حتیٰ کہ 20 روز گزر گئے، نہ ہی کتے کی کوئی بھنک ملی۔ وہ آپس میں تبصرے کیا کرتے، کتا یقیناً آزادی کی خوشی اور سرمستی میں دنیا گھوم رہا ہوگا، بھکاری بہرحال اب تک گزر گیا ہوگا۔ بمشکل ہی یہ جملہ ادا ہوا ہوگا کہ انہوں نے بھکاری کی لاٹھی کی مخصوص ٹپ ٹپ کی آواز سنی۔ انہوں نے فٹ پاتھ پر بھکاری کو کتے کی رہنمائی میں دوبارہ آتے ہوئے دیکھا۔ دیکھو دیکھو، وہ چلائے۔ اس نے دوبارہ اس پر قابو پا لیا اور رسی باندھ دی۔ ربن فروش خود کو باز نہ رکھ سکا اور پوچھا، تم ان تمام دنوں میں کہاں رہے؟ جانتے ہو کیا ہوا؟ اندھا آدمی کراہا، یہ کتا بھاگ گیا تھا۔ میں تو اس کونے میں پڑا پڑا 1-2 دن تک مر ہی جاتا۔ کھانے کو کچھ تھا نہ کوئی آنے کی کمائی تھی۔ وہاں پر قید چل بستا۔ اگر کل بھی ایسا ہوتا، مگر یہ کتا لوٹ آیا۔ کب؟ کب؟ کل رات، آدھی رات کا وقت ہوگا، جب میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا، وہ آ گیا اور میرا چہرہ چاٹنے لگا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اسے مار ڈالوں۔ میں نے اسے زور کا دھکا دیا جو وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا، بوڑھے آدمی نے بتایا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ بہرحال وہ ایک کتا ہی تو تھا۔ پھر وہ اتنے دن آزادی سے گھوما پھرا، جب تک سڑک کنارے بچا کچا کھانے کو ملتا رہا، مگر بھوک اسے میرے پاس واپس کھینچ لائی۔ مگر اب وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ دیکھو، اب مجھے یہ مل گئی ہے۔ اس نے رسی لہرائی۔ اس مرتبہ یہ لوہے کی زنجیر تھی۔ ایک مرتبہ پھر کتے کی آنکھوں میں بے دلی اور نا امیدی کی تصویر درائی تھی۔ اپنی راہ لو احمق، اندھے بھکاری ایک بیل ہانکنے والے کی طرح ہنکارا۔ اس نے رسی کو جھٹکا دیا اور اپنی لاٹھی سے اسے ٹھوکر ماری، اور کتے نے سستی سے اپنے قدم آگے بڑھا دیے اور ٹپ ٹپ کی آواز کو دور جاتے ہوئے سنتے رہے۔ اب تو موت ہی کتے کی جان چھڑا سکتی ہے۔ ربن فروش نے آہ بھری اور اس پر افسردہ نگاہ ڈالی۔ ہم ایسی مخلوق کا کیا کر سکتے ہیں جو اتنی خوشدلی سے اپنی بدبختی کی طرف واپس لوٹ آئے؟